तो देखो यार, मिडिल क्लास आदमी ना आदमी नहीं चूतिया होता है। हंसो मत मेरी तरफ देख के, मैं गरीब हूं, और गरीब आदमी चूतिया नहीं होता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि गरीब और चूचे दबाए जाते हैं। मैं इतना दब गया कि जीवन में कुछ कर ही नहीं पा रहा। करने के लिए पैसा चाहिए, वो माँ बाप देते नहीं थे। मैं एक दिन जिद कर गया कि पापा मुझे पैसे दो, कुछ करना है जीवन में। कह रहे ठीक है ले जा। मैं गया और 10 रुपए का नोट रखा था। मैंने कहा इसमें क्या ही उखाड़ लूंगा, पर फिर कहते तो रख जा वहीं पे। मैंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं, दे दो इधर। मैं 10 रुपए लेके गया दोस्त के पास। मैंने कहा चखने का जुगाड़ हो गया, तू बोतल का देख ले। कहता भोसड़ी के ऐसा लात मारूंगा ना कि वापस घूम के गिरे गए हैं। बोतल के लिए भी पैसा इकट्ठा कर। मैंने कहा उसके लायक तो हूं नहीं मैं, आई कांट। क्योंकि वो मिडिल क्लास, मैं गरीब। तो हमने जैसे तैसे मैनेज किया और मैं दारू पीने चला गया। और मैंने कहा वहां पे चिल्ला के, पीने के बाद मैं औकात भूलता हूं, मैंने कि नहीं रहना बाप के घर में, इज्जत चाहिए रोटी नहीं। कहता इज्जत की रोटी बोल चूतिए। मैंने हाँ वही चाहिए। कहता कहां मिलेगी? कह रहा मुझे भी चाहिए। वो मुझसे ज्यादा सताया हुआ था। कहता है कि बार बार मुझे हर दिन दूसरे दिन सूर्यवंशम मूवी दिखाता है मेरा बाप। कहता है मैं तो तुझे फिर भी इतना अच्छा ट्रीट करता हूं, इसका बाप देख। और सच में मैं जितनी बार मूवी देखता हूं मुझे लगता है मेरा बाप तो भगवान है। सच में यार, हीरा ठाकुर इतना अच्छा था, फिर भी उसका सूर्यवंशम वाला बाप कुत्ते की तरह जलील कर गया उसे। इसलिए मैं चुप हो जाता हूं। पर भाई पैसा कहां से कमाऊं? पर कहते हैं ना किसी चीज को शिद्दत से चाहने की कोशिश करो तो पूरी कायनात मिल जाती है आपको उसको मिलाने में। अचानक से मेरे एक दोस्त की कॉल आई। कहता अब चूती कहां है? मैंने कहा ब्रो भाई पार्टी कर रहा हूं आजा। कहता नहीं भोसड़ी के तुम्हारी औकात नहीं है। मैंने कहा वही तो बनानी है। तो कहता बनानी है तो सुन ध्यान से, मुझे मिल संडे के दिन, फुर्सत में है? मैंने कहा फुर्सत ही फुर्सत है। मुझसे पूछ रहा है फुर्सत है? कहता वो पता है मुझे, बस हमारी फॉर्मेलिटी होती है पूछना है। तो संडे के दिन अच्छे से कपड़े पहन के, कोट वोट पहन के आ जियो, तेरी जिंदगी बदल दूंगा। मैंने कहा तू साले खुद भिखमंगा था, तेरी ऐसी कौन सी जिंदगी बदल गई? कह रहा तुझे अपनी तकदीर बदलनी है या बकचोदी करनी है? मैंने कहा बदलनी है, आता हूं। फिर मैंने जैसे ही कॉन्फिडेंस से जब मैंने बोला ना कि एक बियर और मंगवा, पेमेंट नेक्स्ट संडे मिल जाएगी, उसको लगा कि कुछ तो लॉटरी लगी है। दोस्त कहता भाई मुझे भी ले चल। मैंने कहा चल ले यार, कोई दिक्कत नहीं है, अपने के साथ साथ तेरा भी भला कर दूंगा। और हमें फॉर्मल ड्रेस में जाना था। हमने बस जुगाड़ उगाड़ कर लिया, एक से मांग लिया जूता, एक से कोट मांग लिया, एक से पैंट। दोस्त यार इतनी तो थी यार, है ना। बाप के नजर में इज्जत नहीं थी, दोस्त फिर भी गाली दे के दे देते थे। मैं और वो दोनों गए अच्छा खासा बन ठन के, और बहुत ही अच्छा सेमिनार हो रहा था वहां पे। लोग अपने अपने आके ब्रीफ कर रहे थे। उसने मुझे आंखों से देखा और मिलने भी नहीं आया। कहता बैठ जा कीड़े, मतलब उसकी आंखों में ये थी। मैंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अभी इज्जत कमानी थी तो यहां सर झुकाना बनता है। तुम्हारा भाई बैठा रहा, और जब मैंने देखा वहां एक 17 साल का लड़का आया और वो क्या बातें कर रहा था। कह रहा मैं इस उम्र में मैंने BMW ले ली, फ्लैट ले ली, अपने माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी दे रहा हूं। और देखो सब चीज रिलेट कर रहा था, बस माँ बाप को अच्छी जिंदगी में मैं थोड़ा सा रिलेट नहीं कर पाया, क्योंकि जब वो नहीं दे पाए तो मैं क्या दूंगा उन्हें। मैंने कहा पहले अपनी जिंदगी देखते हैं यार, है कि नहीं। सेल्फिश था यार। देखो गरीब आदमी सेल्फिश ही होता है, और नहीं होगा तो भाई दुनिया दबा रही है, फिर से दबता रहेगा। और देखो यहां तक तो मैं सिर्फ मोटिवेटेड था। फिर जो कैरेक्टर आया ना, उसने मुझे मतलब जीवन में मेरे को इतना जलील कर गया, मतलब अपनी बातों से नहीं, अपने कैरेक्टर से यार। एक काम वाली बाई थी, बिमला ताई। जब बिमला ताई स्टेज पे आई ना तो मुझे लगा कि शायद वो आंटी को साफ सफाई करके उतर जाएगी, पर उसने माइक पकड़ लिया यार और बोलने लगी कि पहले मैं बहुत गरीब थी, कीड़े की माफी जीती थी। ऐसे ही लैंग्वेज था भाई। देखो एजुकेटेड नहीं थी ना, वो जितना भी था उसको अपना ब्रीफ कर रही थी। मैं एक दिन मैं बहुत परेशान थी, वो इस तरीके की बातें करने लगी कि जैसे ही मुझे एक सर ने देखा, कहा कि बिमला तो ऐसी जिंदगी जी रही है, तेरा बेटा ऐसी गरीबी में मर जाएगा तो कुछ करती क्यों नहीं है। और उस दिन मुझे उन्होंने इस कंपनी के बारे में बताया और मैं जुड़ी, और आज मैं विराट कोहली से मिल गया हूं। जेन्युइनली यार, विराट कोहली के साथ फोटो थी उसकी। मतलब बाद में पता चला कि एडिटिंग भी कोई चीज है, पर
उस समय तो मेरा दिमाग हिल गया था। मैंने कहा बहनचो ये तो भाई यही चीज थी तो मिसिंग थी। मैंने सीधा गया, मैंने कहा करना क्या है? कहता कुछ नहीं, 5,000 रुपए दे दे। मैंने कहा बहनचो 5,000 रुपए तो दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बता तो सही है करोड़ों की स्कीम में से 5,000। कहता अबे यही तो दिक्कत है तेरी, तू पहले ही एक उत्सुक हो जाता है, पहले समझा तूने क्या करना है। मैंने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया, BMW लेनी है, 5,000 ले ले। कहता तुझे जोड़ने पड़ेंगे, है ना। वो नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा चैन वाला था यार, मतलब देखो तो चूतिया कटते हैं जिसमें। वो मेरा दोस्त ही मेरा को काटने की सोच रहा था, कह रहा बहन जो दुनिया ने ही काटा इसका चूतिया, ऊपर वाले ने चूतिया काट के भेज दिया गरीबी में, मैं भी काट देता हूं। मैंने कहा वही कहा ना, दबाए जाते हैं गरीब आदमी। मैं सब लपेटने को सोच रहे हैं यार, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। मैं सोच नहीं रहा था, मैं बस अमीरों के सपने उपने देखने लगा था। वो साहिल खान वाली लाइफ मेरे बैकग्राउंड में चल रही थी, देखा आपने वो वन लाइफ बेबी, अलग ट्रेंड ला, उस तरीके की पूरी वाइब आ रही थी मुझे, और मैं बिल्कुल खुश था। मैंने कहा 5,000 ही तो इकट्ठे करने हैं। मैं घर आया, मैंने कहा पापा 5,000 दो, उन्होंने 5 लाख दे दिए। कहता बेटा ऐसे कोई स्कीम नहीं है जो तू बता रहा है, चूतिए वो चूतिया बनाने की स्कीम है ना। अब मैं गया, मैंने कहा कि यार दोस्त तू ही मेरी मदद कर, जब तूने रास्ता दिखाया तो मंजिल तक पहुंचा दे, 5,000 दे दे। कहते तेरे 5,000 की औकात नहीं है साले। उसने मुझे इतना जलील करा ना, और दारू पीने के बाद आपके अंदर ना हिम्मत आ जाती है। मैं दोबारा गया, मम्मी से मांगी, मम्मी ने कहा कि ठीक है क्या करूंगी, कमेटी के पैसे थे तिल ले जा। तुम्हारा भाई लेके खुश हो गया। मैंने जिंदगी के अलग सपने देखने, एक नई इनिंग स्टार्ट करनी है। और मैं गया, अगले दिन मैंने वही बंदा देखा BMW वाला, मैं उसके पास ही जा रहा था तो देखा बस पे लटक के चला गया। मैंने ऑटो से पीछा करा कि भाई आखिर इसकी BMW गई कहां, ये बस वस में घूम रहा है, क्योंकि तुम्हारे भाई ने इतने, मतलब 5,000 यार बहुत बड़ी रकम थी उस समय। जैसे ही वो बस स्टैंड से उतरा, मैंने उसे पकड़ लिया, हाँ भाई तेरे BMW कहाँ है? कहता अरे भाई तुमने वही सेमिनार अटेंड किया है क्या? मैंने कहा हाँ। कहता मेरा चूतिया कट गया यार। मेरे को हर बार साले ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे डाल देते, तेरा भाई सूट पैंट पहन के तो बहनचो बसों के चक्कर काट रहा है यार, लोग हंसते हैं बहनचो। रोने लगा, और तब जाके समझ में आया कि भाई देखो यहाँ पे स्कीम चल रही है फुद्दू बनाने की। तो कोई भी शॉर्टकट नहीं है लाइफ में तरक्की करने की, आपको हार्डवर्क और आपका जो है ना गोल वो सेट करना पड़ेगा। ऐसी नहीं उठ के कुछ भी यहाँ स्कीम डाल दिया और एकदम BMW ऑडी मिल जाती है, सिर्फ चूतिए बनते हैं। तुम्हारा भाई तो बच गया था किस्मत से, हर किसी की किस्मत नहीं होती, तो सोच समझ के फैसले लिए करो, है कि नहीं जीवन के। चलो धन्यवाद।